आपने कभी सोचा है कि क्यों लोग ये कहते हैं कि आपको अपने गोल्स के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। ख़ासकर पर्सनल गोल्स जो आपके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं वो कभी बड़े सारे लोगों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, आउटसाइडर के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर ग्रेट, आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज दिन है संडे का और मैं आज मशीन लगा रही हूँ क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह थी और भी बहुत सारे कपड़े थे और बेडशीट वगैरह थी, तो मैंने सोचा मशीन लगा लेती हूँ। तो सुबह का जितने भी काम थे वो मैंने कर लिए हैं, यानी बच्चों को नाश्ता करा दिया है। आज बच्चों ने लेट ही नाश्ता किया था तो थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि आज संडे था तो बच्चों की छुट्टी थी, तो बच्चे आराम से सोकर उठे और मैंने सोचा इतना अपना मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो सुबह का जितना भी काम था वो मैंने ख़त्म कर लिया है। किचन की सफाई वगैरह करके आ गई हूँ मैं, और बच्चे उठ गए थे तो उनको भी नाश्ता करा दिया था, और जो थी रूम की भी अच्छे से मैं बेडशीट वगैरह साफ़ करके बिछा कर आ गई हूँ। सुबह का जितना भी काम था वो मेरा सब हो गया है, झाड़ू पोछा सफाई वगैरह सबका काम हो गया है। अब मेरी मशीन भी लगा दी है मैंने, अब मेरे कपड़े धुलते रहेंगे। अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, क्योंकि किचन में आज बच्चों ने बोला है कि आज चिकन बिरयानी बनाना, तो मैंने कहा ठीक है संडे है तो बच्चों की फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी। चिकन बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर दूँगी थोड़ी देर के लिए। इतना मैं अपना बाहर का काम ख़त्म करूँगी, जो कपड़े मैंने मशीन में डाले हैं उनको देखूँगी। अच्छा, चिकन को कुछ देर पहले ही मैरिनेट करके रख देना तो इसकी बिरयानी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं तो इसको पहले ही मैरिनेट करके रख देती हूँ जब मुझे बिरयानी बनानी होती है। तो आप जितना आपके पास टाइम हो उसी हिसाब से आप इसको थोड़ी देर पहले ही इसको मैरिनेट करके रख दें। तो मैंने तो अभी चावल वगैरह कुछ भी नहीं भिगोए थे, तो मैं सोच रही थी इसको पहले ही मैरिनेट करके रख दूँ। इतना मेरे चावल वगैरह जितने भी काम है उनको बाद में करूँगी, यानी जो भी इसकी तैयारी होगी वो मैं बाद में कर लूँगी। जो कटिंग वाली चीज़ें हैं वो मैं बाद में ही कट करूँगी। तो चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया है और इसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। उसी में मैंने थोड़ी सौंफ भी पीस ली थी। तो अदरक लहसुन और सौंफ का जो मैंने मिक्सचर बनाया था उसको मैंने डाल दिया था, और इसमें 1 कटोरी मैंने दही डाली है और लाल मिर्च डाली है। मैंने अपने हिसाब से, जितनी हम खाते हैं आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। और मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर, नमक, ये बेसिक मसाले मैंने डाले हैं। और इसमें डाला है मैंने एक छोटा पैकेट बिरयानी मसाले का। गरम मसाला मैंने इसमें नहीं डाला है। गरम मसाला मैं जब बिरयानी बनाऊंगी तभी डालूंगी। और यहाँ पर मैंने चावल भी भिगो कर रख दिए हैं। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्चों की कटिंग। 2-3 दिन से ना इतनी कोई ख़तरनाक वाली गर्मी हुई है, बहुत तेज़ वाली धूप है। आज माशाल्लाह मौसम सही है, देखें अल्लाह ताला की रहमत बरसती है कि नहीं, क्योंकि आज के मौसम को देखकर लग रहा है कि इंशाल्लाह आज बारिश होगी। तो जी बिरयानी की रेसिपी के साथ साथ चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो आज मुझे अपनी बहनों के साथ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है, क्योंकि ज़्यादातर हम सब ख़वातीन में यह आदत होती है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना है, कोई एक सिंगल टॉपिक भी मिस नहीं करना है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इंसान ना अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश करता है, और आप में से बहुत सारे लोग इस कोशिश में नाकाम हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। अजीब लगता है ना? शायद आप लोगों को थोड़ी सी मेरी बात बुरी भी लगी होगी, लेकिन यही सच है। क्योंकि हम अपना मुंह बंद रख ही नहीं पाते, हम फ़ौरन अपनी जो बात है वो दूसरों को बता देते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो दूसरे लोगों को तो दूर की बात, जो आपको अपनी सगी बहनों को भी नहीं बतानी। जो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने प्लान्स के बारे में कभी किसी को नहीं बताने, क्योंकि देखिए हर इंसान अपने ही हैसियत के हिसाब से ज़िंदगी गुजारता है। बड़ी फितरी सी बात है कि जब लोग आपको अपने से बेहतर पाते हैं तो उनके दिल में ना चाहते हुए भी हसद जन्म लेती है। आप कहीं सैर के लिए जाना चाहते हैं, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अपने बच्चों की शादियां करना चाहते हैं, या किसी को कोई कामयाबी मिलने वाली है, या आपके हस्बैंड की प्रमोशन होने वाली है, तनख्वाह बढ़ने वाली है,
आप नया घर लेने वाले हैं, नया फर्नीचर लेने वाले हैं, प्लीज़ कभी भी किसी को ना बताएं। आप वेट किया करें कि पहले उस काम को हो लेने दें, पहले उस काम को कामयाबी तक पहुंच लेने दें। अगर पहले ही सबको बता दिया, यानी अभी वो काम हुआ ही नहीं है और आपने पहले ही सबको बता दिया, तो यकीन करें दूसरों की हसद या नज़र आपके उस काम को होने ही नहीं देगी। आपको शायद मेरी बात अजीब लगे, मगर यकीन करें यही सच है। वो काम जो अभी तक हुआ ही नहीं है, अगर उसका आपने लोगों के सामने बार बार जिक्र किया ना, तो या तो वो काम रुक जाएगा, अगर हो भी गया तो वो उसमें वो मज़ा ही नहीं होगा, क्योंकि लोगों को ना सरप्राइज़ बहुत पसंद है। तो आपका अगर काम हो गया, फिर आपने लोगों को बताया, तो उनको लगेगा अच्छा, सुनने में लगेगा कि अच्छा ये काम हो गया है तुम्हारा, बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और जो काम आपने किया ही नहीं उसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि हमें हर काम में ही कामयाबी मिले। अल्लाह ना करे अगर हम किसी काम में नाकाम होते हैं जो हमने लोगों को पहले से ही बता दिया है, तो लोग उस चीज़ पे मजाक बनाएंगे हमारा, कि देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता फिरता था और अब ये काम इससे हुआ ही नहीं, ये इसके बस की तो है ही नहीं कुछ। सो प्लीज़ कभी भी अपने प्लान्स के बारे में किसी को ना बताएं। हाँ, अल्लाह करे आप कोई काम करना चाह रहे हैं और उसमें आप कामयाब हो जाएं, सक्सेस हो जाए और आपको उसमें कामयाबी मिले, तो बेशक आप किसी को बता दें। दूसरी बात यह है कि आप अपनी कमज़ोरी के बारे में किसी को भी ना बताएं, किसी को भी। वो कमज़ोरी कुछ भी हो सकती है, घर के हालात अच्छे नहीं हैं, सेहत अच्छी नहीं है, ससुराल अच्छी नहीं है, शौहर अच्छे नहीं हैं, इसके अलावा कुछ भी कमज़ोरी हो सकती है। जब इंसान किसी कमज़ोरी का शिकार होता है ना, तो वो सहारा ढूंढता, जाने अनजाने में वो खुद को तर्स के काबिल समझता कि लोग मुझ पे तरस खाएं, मुझसे बातें करें, मुझसे हमदर्दी जताएं, मुझसे दो बोल अच्छे बोले। तो देखिए, हमदर्दी की तो बात ये है कि दर्द आपका है लेकिन हमदर्द आपका कोई नहीं है। समझ रहे हैं आप कि आपका दर्द है लेकिन हमदर्द आपका कोई नहीं है सिवाय आपके रब के। वो रब जो कहता है कि बेशक परेशानियों के बाद आसानियाँ भी है। तो देखिए, ये परेशानी, ये हालात हमें अल्लाह की तरफ से आए हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ही हमारे इस मसले की, इस परेशानी का हल करेंगे। तो इसलिए अपनी जो परेशानियां हैं, जो मजबूरियां हैं, जो भी हालात हैं, वो हम अल्लाह के सामने रखें। इंशाअल्लाह मेरा रब सब ठीक कर देगा। पता, हम सबसे बड़ी गलती ना यही करते हैं कि हमारी जो कमज़ोरियां हैं हम लोगों को बता देते हैं। फिर इस पे होता क्या है कि लोग हमारी गलतियों को, हमारी कमज़ोरियों को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सदा हर किसी से ताल्लुक़ अच्छे नहीं रहते। दो लोगों का इख्तिलाफ़ात का होना बड़ी आम सी बात है। जिससे आज हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, उससे हो सकता है कल ना हो, तो वो एक मुसीबत आपके लिए खड़ी कर देगा, क्योंकि वो सबको बताएगा जो आपकी कमज़ोरी होगी, जो आपकी नाकामी होगी, तो वो उस बारे में आपकी बढ़ा चढ़ाकर आपकी जो गलती होगी वो सबको बताएगा। तो इसीलिए बेहतर यही है कि आप अपने बारे में ज़्यादा किसी को ना बताएं। आप अपनी कमज़ोरियों के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में, आप अपने गोल्स के बारे में, और बताना ही है तो जब आप कामयाब हो जाएं, सक्सेस हो जाए, आपको अपने काम में कामयाबी मिल जाए, तो तब बता दे। और बताने की तो मेरे ख़्याल से ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इंशाल्लाह उनको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि कामयाबी कभी छुपती नहीं है। तो देखिए, मेरी जो बिरयानी है वो भी बनकर तैयार हो गई है और इसको मैंने तवे पर दम लगाया था। इसको मैंने जब मिक्स किया ना, आपने देखा होगा मैंने इसकी लेयर लगाई थी, तो मैंने इसको डायरेक्ट गैस पर नहीं रखा था, मैंने इसको तवा रखा था मैंने लोहे का, फिर उसके ऊपर मैंने इसको रखा था। अगर मैं इसको डायरेक्ट गैस पर रख देती ना, तो इसकी जो नीचे वाले जो चावल हैं वो जल जाते। और चिकन जो मैंने अलग से बनाया था, जिसकी मैंने लेयर लगाई है, वो तो आपने देखा ही है, मैंने आपके सामने मैरिनेट भी किया था और बनाया भी मैंने आपके सामने ही है। और चावल मैंने अलग से बनाए थे, बॉईल किए थे। बस चावल में नमक और थोड़ा सा मैंने कड़ा गरम मसाला डाला था। चावल मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मुझे जल्दी हो रही थी और बारिश भी बहुत तेज़ आ गई थी। वो तो शुक्र अल्लाह का कि कपड़े मेरे धुल गए पूरे, उसके बाद ही बारिश आई, तो बस मैं जल्दी जल्दी से कपड़े का काम ख़त्म कर रही थी, तो इसलिए मैंने दिखाए नहीं चावल। बस चावल मैंने बॉईल कर लिए थे। चिकन में आपने देखा ही है कि मैंने कैसे इसका तैयार किया था। फिर मैंने इसकी लेयर आपके सामने ही लगाई है और माशाल्लाह बहुत टेस्टी बिरयानी बनकर तैयार हुई थी। बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी और बच्चों ने मेरे 2 टाइम खाई है, शाम में भी यही खाई थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। तो रेसिपी अब अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं।
तो बच्चे बैठ गए थे दस्तरखान बिछाकर खाने के लिए। अब मैं बच्चों को उतार कर दे रही हूँ, बच्चों को खाना खिलाऊंगी। इसके बाद जो थोड़े बहुत काम होंगे वो करूँगी। फिर उसके बाद मैं प्रेस करूँगी, क्योंकि कल बच्चे जाएंगे स्कूल, तो बच्चों की यूनिफॉर्म पर मुझे प्रेस करनी है, तो प्रेस करूँगी। और देखिए माशाल्लाह बारिश, मैंने कहा था ना कि मुझे ऐसा लग रहा है मौसम को देख के कि बारिश पड़ेगी। तो देखिए माशाल्लाह आज बारिश, और मौसम बहुत अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया। 2-3 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हुई थी, हालत ख़राब थी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। और बस बारिश पड़ गई और हमारे कपड़े भी जो हैं धुल गए। और छत पे तो डाल ही नहीं सकते क्योंकि धूप है ही नहीं, बारिश पड़े और ज़्यादा गीले हो जाएंगे। तो मैंने कपड़े अंदर ही डाल दिए बेड पर, पंखा मैंने चला दिया है, क्योंकि गर्मियों के कपड़े होते हैं ना तो हल्के होते, और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह तो कल को चाहिएंगी। और जो कपड़े हैं तो वो तो मैं धूप में डाल भी दूँगी, क्योंकि बच्चों की तो सुबह स्कूल जाएंगे तो वो तो सूखने ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने कपड़े डाल दिए यहीं पर और पंखा चला दिया है। जो हल्के हल्के कपड़े हैं वो तो थोड़े थोड़े सूख भी गए हैं। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई भी पॉइंट आपने लर्न किया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू विद द न्यू कंटेंट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।